Hello and welcome back once again. This is your ma'am. So now let's continue our chapter number 17 in science, and the chapter is name is environment. Okay. So open page number 122 in your book. We will talk about land pollution. What is land pollution? When we throw garbage carelessly, it leads to land pollution. जब हम गार्बेज यानी कूड़ा कचरा इन सब को बिना केयरलेसली मतलब बिना परवाह किए हम इधर उधर कहीं भी डाल देते हैं तो लैंड पॉल्यूशन होता है। उसी लैंड पर वो कूड़ा वहीं पर ही गार्बेज वहीं पर ही पड़ा रहता है उसके बाद वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो लैंड होता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मफुल वेस्ट नीड्स टू बी थ्रोन अवे केयरफुली। जो हार्मफुल वेस्टेज है यानी कि आपको पता है इस चीज़ से कुछ हार्म होने वाला है, तो उनको फेंकते हुए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उनको ध्यान रखते हुए उनको फेंकना चाहिए। नेक्स्ट इज वेस्टिंग इज हार्मफुल। वेस्ट करना यानी बर्बाद करना हार्मफुल है, हानिकारक है। क्या बर्बाद करना? अगर आप फूड ईट कर रहे हो लेकिन आपने ओवर ईटिंग कर ली, या फिर आपने ओवर ईटिंग नहीं की, आपने प्लेट में ओवर डाल दिया, आपको खाने थे 2 पराठे आपने 4 डाल दिए, लेकिन वो तो वेस्ट हो गए ना। तो ओवर आप कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप खाना ओवर यूज़ कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी ओवर यूज़ कर रहे हैं, आप वाटर ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की एक्सेस जो होती है वो बुरी होती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे शॉर्टेज हो जाती है। ओवर यूजिंग एंड वेस्टिंग वाटर। आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी है आप इसको भी वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। तो उन सब का अगर आप ओवर यूज़ करेंगे या उनको वेस्ट करेंगे तो उससे उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम पर यहाँ पर हम लोग लाइट्स ऑन है, लेकिन अगर मैम यहाँ पर आपको नहीं टीच कर रही हैं और उसके बाद भी मैम ने ये लाइट ऑन करके रखी है, तो इट मीन्स ये है ना कि हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैम अभी आपको टीच कर रही है, उसके बाद जैसे हमारी टीचिंग फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद हमें इसको क्लोज करना है, इसको स्विच ऑफ करना है इसका। तो ओवर वेस्ट ऐसी वाटर है, आप बाथरूम गए, आपको नहाना है, आपने नहा लिया, उसके बाद आपने टैप ओपन ही कर दी, आपने उसको क्लोज करना आप भूल गए, या आप नहाते हुए आपने बकेट रख ली है और टैप ऑन है, लेकिन जो वाटर है वो बकेट से बाहर आ रहा है लेकिन आपने टैप को क्लोज नहीं करा, तो वो क्या है, वो भी वेस्टिंग है, वेस्टिंग वाटर है। तो हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। इवन ये जो स्मॉल पेपर होते हैं जैसे बुक का पेपर है, नोटबुक का पेपर है, इनको भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। पता है आपको, ये हमने एक पेपर लिया, आपने किसी नोटबुक का आपने गलत कर दिया, आपने उसको फाड़ दिया, डस्टबिन में थ्रो कर दिया। आपको पता है पेपर बनाने के लिए कितने सारे ट्रीज़ को कट किया जाता है। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है, इनको अवॉइड करना है। इन मैनी प्लेसेस, कुछ जगह पर क्या होता है, पीपल डू नॉट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और लोगों को घर के और भी दूसरे डे टू डे काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो और कई जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो और आप यहाँ पर पानी वेस्ट कर रहे हैं। आपने टैप ओपन कर रखी है और वो चल रही है, आप किचन में वेजिटेबल वॉश की, उसके बाद सिंक का जो वो टैप है वो ऑन है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा, आप बच्चे हैं या बड़े हैं, उन सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अभी छोटे हैं, आप अभी से सीखेंगे तो आप बड़े होकर फिर अपने से छोटों को भी सिखा सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली इनका ध्यान रखना है। वेस्टिंग पेपर लीड्स टू द कटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज। आप पेपर वेस्ट कर देते हो, उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री कटते हैं फिर, क्योंकि जो पेपर है भी तो ट्री से बनते हैं। अब आपने इसको वेस्ट कर दिया, फेंक दिया। आपको पता है एक पेपर बनाने में कितने ट्री कट होते हैं, कितना उसमें मटेरियल लगता है।
नीड टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, हमें वातावरण को बचाना चाहिए, उसकी बचत करने की आवश्यकता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द थिंग्स फाउंड इन नेचर। कंजर्वेशन क्या है कि जो वातावरण की हमें प्रोटेक्शन यानी उसकी सुरक्षा करनी है, और हमारे नेचर में जो भी चीज़ें मिलती है उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। इट इंक्लूड्स कंजर्विंग, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? प्लांट्स, हमें प्लांट्स को कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। एनिमल्स, वाटर, एयर, फॉरेस्ट एंड सॉइल, ये तो सब नेचर में मिलते हैं। मैनी पीपल हैव फाउंड आउट वेज दैट आर लाइकली टू हेल्प आवर एनवायरनमेंट। कई लोगों ने पता किया है कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जिससे हम अपनी एनवायरनमेंट को बचाने में, उसको कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं, उनको हेल्प मिल सकती है। ईच वन ऑफ अस, हम सब में से कैन ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट थ्रू लिटिल एफर्ट्स। हम सब एक एक करके एनवायरनमेंट को अपने छोटे छोटे प्रयासों से, एफर्ट से उसकी सुरक्षा करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे यूजिंग लेस वाटर, आप पानी का कम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहें, और नहाते समय आप पानी को वेस्ट मत कीजिए। ब्रशिंग टीथ, आप ब्रश कर रहे हैं लेकिन वॉश बेसिन का जो टैप है वो ऑन ही है ना, वो आपने क्लोज नहीं करा, तो वो क्या है? वो वेस्टिंग है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उस टाइम पर। एंड अदर सच डेली एक्टिविटीज़, और जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, डेली की जो भी वाटर से रिलेटेड है। हेल्प योर फैमिली सेव वाटर बाय यूजिंग अ वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट्स rather than using a hose pipe। आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं पानी को सेव करने में। वो कैसे? बाय यूजिंग अ वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट्स। आप प्लांट को वाटर करने की जगह पाइप से, हॉज पाइप होती है ना, नली वाली पाइप्स होती है, उससे वाटर करने की जगह आप किसी मग से या किसी बकेट से आप स्लोली प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? पॉट में जितना वाटर जाना चाहिए सिर्फ उतना ही जाएगा। अब आप पाइप से यूज़ करते हैं, पाइप का प्रेशर बहुत तेज़ है, तो आधा पानी नीचे गिरता है, आधा पॉट में जाता है। वाटर यूज टू वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द किचन कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स। अब जो भी आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद आपने उनको निकाला, बकेट में डाल दिया, बाकी जो वेस्ट वाला वाटर है जो आपने रखा हुआ है उसको आप इधर उधर ना फेंक के उसको प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं। पीपल मस्ट यूज अ बकेट ऑफ वाटर टू वॉश कार इंस्टेड ऑफ होज पाइप्स। अब लोगों को जब कार वॉश करते हैं तो कार वॉश करते समय उन्हें बकेट का यूज़ करना चाहिए, उनको होज पाइप्स का, नली वाली पाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल सेव रेन वाटर इन ड्रम्स एंड बकेट्स। अगर पॉसिबल है तो बारिश का पानी आपको सेव करके रखना चाहिए ड्रम्स में और बकेट्स में, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं ना। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग द वरांडा। तो ये वाटर हम यूज़ कर सकते हैं अपना वरांडा क्लीन करने में, या घर का भी फ्लोर क्लीन करने में हम यूज़ कर सकते हैं। हेल्प योर स्कूल सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स प्रॉपरली। आप अपने स्कूल की हेल्प कर सकते हैं टैप को ऑफ करने के लिए, ताकि जिससे कि वाटर सेव हो सके। गेट अ लीकिंग पाइप और टैप रिपेयर्ड इमीडिएटली। आप लीकिंग पाइप, कोई पाइप है जिसे आप वाटर डालते हैं, अगर वो लीक हो रहा है तो उसको जल्दी से रिपेयर कराइए। और अगर टैप है, आपको पता है टैप टूट गई है, ऊपर से उसका जो हम राउंड शेप में उसको ओपन एंड क्लोज करते हैं, वो उसका नट जो है वो लूज़ हो गया, तो उसको टाइट कराइए, उसको रिपेयर कराना है। नेक्स्ट है यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स। कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कीजिए, बिजली यूज़ कीजिए, कम ईंधन यूज़ कीजिए। वो कैसे? डोंट स्विच ऑन लाइट्स ड्यूरिंग द डे। दिन के समय लाइट्स को ऑन मत कीजिए। लेट सनलाइट एंटर थ्रू विंडोज़ बाय पुलिंग ऑफ कर्टेन्स ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के टाइम पर आप अपने जो कर्टेन पर्दे हैं उनको हटाइए और सूरज की रोशनी को विंडोज़ के जरिए अंदर आने दीजिए। स्विच ऑफ द फैन, फैन को स्विच ऑफ करके रखिए। लाइट्स, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो को इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैम, अगर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स जैसे कि आप अंदर टीवी वॉच कर रहे हैं, सडनली बाहर से आपको कोई कॉल आ जाता है या आपकी मम्मा आपको बुला रही है, तो आप फटाफट से चले गए और आपको पता है कि वहाँ पे आपका 1 आवर वेस्ट होने वाला है, 1 आवर के लिए आपको कुछ वर्क दे दिया है, लेकिन अंदर आपका टीवी या लाइट्स जो भी है वो ऑन है,
तो आपको पहले केयरफुली उनको क्लोज करना, उनको बंद करना है, स्विच ऑफ करना है और उसके बाद आपको जाना है। यूज़ एनर्जी सेविंग बल्ब्स, जिन बल्ब से एनर्जी की सेविंग होती है, बचत होती है, आपको ऐसे बल्ब्स का यूज़ करना है, जैसे लाइक LED। एट स्कूल रिमेंबर टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन द क्लासरूम्स आर एम्प्टी। और स्कूल में ये याद रखना है कि जब भी आप क्लासरूम में नहीं हैं, क्लास खाली है, तो आपको लाइट्स और फैंस को ऑफ करना है। वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्स एंड स्कूटर्स, यू विल सेव फ्यूल। आप थोड़ी थोड़ी जगह पर जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से 10 मिनट्स का रास्ता है, आपको सिर्फ वहाँ तक जाना है, लेकिन आप वहाँ तक जाने के लिए आप कार या स्कूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, आप बाय वॉक जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका फ्यूल सेव होगा। स्टार्ट कार पूलिंग और शेयरिंग अ राइड विद फ्रेंड्स और यूज़ द स्कूल बस टू सेव फ्यूल। अब कार पूलिंग क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल कारपूल दे ट्रेवल टुगेदर, एक साथ ट्रेवल करते हैं, यूजुअली इन कार ओन्ड बाय द पीपल इन द ग्रुप सो दैट ओनली वन कार इज़ यूज एट अ टाइम। कारपूलिंग क्या होते हैं? उसमें जैसे मान लीजिए आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, आपने कार बुक कराई और उसका आपको पता है कि अराउंड 7000 उसका चार्ज है, तो आप 4 आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उस 7000 को 4 में डिवाइड कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी भी बचत हो जाएगी। एक कार से आप 4 जने भी 4 बंदे आप चले जाओगे, 4 फ्रेंड्स आप चले जाओगे और सबका साथ भी हो जाएगा और फ्यूल भी। अब आप 4 हो और 4 या बाइक लेकर जाते हो तो चारों का बाइक का फ्यूल वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि आप एक साथ जाइए, कॉन्ट्री कीजिए, एक साथ जाइए, उससे इंजॉयमेंट भी होगा और आपका जो फ्यूल है वो भी वेस्ट नहीं होगा। रिड्यूस ट्रैश, रिड्यूस ट्रैश इट मीन्स कचरा आपको कम करना है। बाइंग लेस कॉजेज लेस ट्रैश और वेस्ट। अगर आप कम खरीदते हैं तो कम कचरा होगा, कम वेस्ट होगा। बाय समथिंग न्यू ओनली व्हेन यू आर रियली नीड इट। आप कुछ तभी खरीदें जब आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सम वेस्ट सच एज एल्यूमिनियम कैंस, ग्लास बॉटल्स एंड जार्स एंड पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। कुछ ऐसे वेस्टेज है जैसे एल्यूमिनियम कैंस होते हैं, कांच की बनी हुई बॉटल्स होती हैं, जार होते हैं, पेपर होते हैं, इनको दोबारा से रिसाइकल किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसाइकल? रिसाइकलिंग मीन्स टू चेंज अ वेस्ट आइटम इनटू समथिंग न्यू एंड यूजफुल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी वेस्टेज है, आपने उसको रिसाइकल करा, आपने दोबारा उसको ऐसे फॉर्म में चेंज कर दिया ताकि वो आपका यूज़ भी हो जाए और नया भी बन जाए। इट इज़ डन इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। किचन एंड गार्डन वेस्ट such as vegetable and fruits, peels and dry leaves can be buried into in a compost pit. किचन या गार्डन में जो भी वेस्टेज होती है, जैसे किचन में वेजिटेबल्स आपकी मम्मा ने पील करे, फ्रूट्स आपकी मम्मा ने छील दिए, उनका कवर हटा दिया, और ड्राई लीव्स होती है, जैसे गार्डन में ड्राई लीव्स गिर जाती हैं, तो उन सबको एक पिट आता है, कंपोस्ट पिट, उसके अंदर डाल दीजिए, उसके अंदर कलेक्ट करते रहिए करते रहिए करते रहिए। इनसाइड द पिट द वेस्ट वुड टर्न इनटू यूजफुल मैन्यूर। अब उसके अंदर जब आप वो पिट के अंदर वो कंपोस्ट को, वो जो भी वेस्टेज है उसको डालते रहेंगे तो वो मैन्यूर यानी खाद बन जाता है, और वो तो यूज़फुल है, वो आपके सॉइल के लिए बहुत यूज़फुल है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। द मैन्यूर कैन देन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स। फिर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए उस खाद का आप यूज़ कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना? यानी कि आपने फ्रूट्स भी ईट कर लिए, आपने वेजिटेबल्स भी ईट कर लिए, उसकी वेस्टेज से आपने अपने गार्डन को भी ग्रीन ग्रीन कर दिया। डोनेट ओल्ड क्लोथ्स, शूज़, टॉयज, बुक्स, बैग्स एंड अदर थिंग्स टू पीपल हु नीड देम। आपको अपने पुराने कपड़े, पुराने जूते, खिलौने, बुक्स, बैग्स और जो भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, वो आपको किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए, और जिन्हें ज़रूरत हो तो आपको उनको दान में दे देना चाहिए। नेक्स्ट इज समरी। एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस।
We depend on the environment for many things. Making air, water, soil and the overall environment dirty is known as pollution. It is important to conserve the environment. Conservation, जैसे मैम ने बताया, the protection of the environment and the things found in nature. Pollution मतलब making air, water, soil and the overall environment dirty. Wow, this chapter was very interesting and we learned and we have learned lots of new things today. Is it not? So now we have to do book work plus question answer, but we will do in next class. So till then, goodbye. I hope you liked and enjoyed it. So take care.